नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंद्रदेव के बारे में कुछ छोटी सी वीडियो और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्रमा कब कमजोर होते हैं, कब क्षीण अवस्था में हो जाते हैं। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा को बहुत ज्यादा कमजोर और पीड़ित माना जाता है। खासकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या के दिन चंद्रमा बहुत ही पीड़ित अवस्था में रहते हैं दोस्तों। तो इसी के ऊपर पूरी वीडियो जो है आधारित है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा किस भाव में जब ये चंद्रमा रहते हैं तो किस तरह का परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो क्षीण चंद्रमा, जी हाँ, ये बहुत ही खराब रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। अकेले चंद्रमा अगर कुंडली में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं तो बहुत सी चीजें जीवन में आपको इफेक्ट करती हैं। खुशियों की कमी हो सकती है, कर्ज हो सकता है, मानसिक तौर से आप बीमार हो सकते हैं, बहुत सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। और खासकर जब इस क्षीण चंद्रमा पर पाप प्रभाव पड़ जाता है राहु देव का, केतु देव का, तो व्यक्ति मानसिक तौर से बीमार हो जाता है या उसको किसी तरह का जीवन में डर पैदा होने लग जाता है। तो एक एक करके आपको मैं बताऊंगा कि ये किस भाव में जब बैठते हैं तो किस तरह का परिणाम आपको देखने को मिलता है। ये रूल सिर्फ एप्लीकेबल होगा जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष की अष्टमी में जन्म हो, उसके बाद तक शुक्ल पक्ष की पंचमी तक। ज्यादा इफेक्ट जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की और अमावस्या, इस पे बहुत ज्यादा बुरा जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो यही कमजोर चंद्रमा या क्षीण चंद्रमा अगर किसी के लगन में ही बैठ जाएंगे तो जिस भाव में ये जाके बैठते हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा खराबी करने की क्षमता रखते हैं। तो लगन स्वयं होता है व्यक्ति, उसको दर्शाता है जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, जहां से व्यक्ति अपने जीवन के अच्छे निर्णय लेता है। डिसीजन पावर जिसको कहते हैं, ये लगन से ही देखा जाता है। तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा व्यक्ति के डिसीजंस लेने में, उसके निर्णय लेने में हमेशा गलती करवा देंगे और उसी की वजह से जीवन में उसको बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है दोस्तों। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा बहुत ज्यादा पापी होते हैं। खासकर अगर क्षीण चंद्रमा लगन में बैठ जाता है तो बहुत ही पापी रूप से ये रिजल्ट देता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लेके आता है। यही चंद्रमा अगर दूसरे भाव में बैठेंगे तो दूसरा भाव आपका धन भाव है, पैसे का भाव है। तो यहाँ ये पैसे को लेकर बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वयं जल को इंडिकेट करते हैं। तो पैसे की यहाँ बर्बादी हो सकती है या व्यक्ति को कुटुंब की तरफ से बहुत ज्यादा परेशानी या किसी तरह से चिंता हो सकती है। चंद्रमा चिंता के भी कारक है। इसी तरह से ये चंद्रमा अगर तीसरे भाव में बैठेंगे तो तीसरा भाव जो है आपके भाई बहनों का है। तो आपके भाई बहनों के जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है या उनको लेकर आप बहुत ज्यादा एक टेंशन में हो सकते हैं कि किस तरह से उनका जीवन कटेगा। तो कहीं ना कहीं ये जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव के कारकत्व और उस भाव के जो रिश्तेदार होते हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यही चंद्रमा अगर तीसरे भाव में बैठ जाएंगे तो ये व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन होता है वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। यही चंद्रमा अगर चौथे भाव में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति अपनी माता को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र करता है। उसको माता की बहुत ज्यादा चिंता होती है या किसी तरह से माता जो है रोगी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये चंद्रमा बहुत ही यहाँ पे पापी बन जाता है और बहुत ही बुरा प्रभाव देता है। और ऐसे केस में व्यक्ति अपना जन्म स्थान जो होता है उसको छोड़कर भी दूसरे किसी देश में या दूसरी किसी सिटी में जाकर सेटल हो जाता है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे तो पंचम भाव आपकी संतान का भाव होता है, आपकी बुद्धि का भाव होता है। तो ये व्यक्ति हमेशा अपनी संतान को लेकर चिंतित रहेगा या कुछ ना कुछ, अगर इस पे बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा तो उसकी बुद्धि में किसी तरह से नेगेटिव थॉट्स या किसी तरह से कोई
नेगेटिव विकार आना चालू हो जाता है दोस्तों। यही चंद्रमा अगर छठे भाव में रहेंगे, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। चंद्रमा अगर क्षीण चंद्रमा होते हैं और ये छठे भाव में बैठ जाते हैं तो आपको अपनी माता की तरफ के जो रिलेटिव्स रिश्तेदार होंगे उनसे बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दोस्तों। यही चंद्रमा अगर सप्तम भाव में जाके बैठ जाएंगे तो अगर आप पुरुष कुंडली देख रहे हैं तो पत्नी, अगर आप स्त्री कुंडली देख रहे हैं तो पति, उन दोनों के रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और कभी ना कभी ऐसा भी देखा जाता है कुंडलियों में कि विवाह ना होने के योग भी यहाँ पे चंद्रमा बना देते हैं अगर ये चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होंगे। सप्तम भाव आपके व्यापार का भी है तो व्यापार में भी ये बहुत ज्यादा चिंता आपको दे सकता है, प्रॉब्लम आपको दे सकता है। सप्तम भाव मित्रों का भी है तो उनसे भी आपके रिलेशंस खराब कर सकता है। यही चंद्रमा अगर अष्टम भाव में रहेंगे, अष्टम भाव जो होता है ये ससुराल पक्ष का होता है, तो यहाँ पे ये चंद्रमा चिंता का विषय आपके लिए बन सकते हैं। ससुराल की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है या ससुराल के साथ किसी तरह से वाद विवाद या कोई टेंशन का माहौल बन सकता है। और आठवां भाव जो होता है, अष्टम भाव जो होता है, ये पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी बैठे हुए चंद्रमा पेरेंटल प्रॉपर्टी में वाद विवाद या किसी तरह की परेशानियां, टेंशन्स क्रिएट कर सकते हैं। यही चंद्रमा अगर नवे भाव में जाके बैठेंगे और क्षीण चंद्रमा होंगे तो नवा भाव आपका भाग्य का भाव है। भाग्य में बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट करेंगे। हर समय आपको चिंता बनी रहेगी कि आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला है। या अगर आप कहीं से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपके गुरु से भी ये रिलेशंस खराब कर सकता है। नवा भाव आपके गुरु को दर्शाता है। इसी तरह से 10वें भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाएंगे और 10वां भाव जो होता है ये आपके पिता का भाव है तो पिता से मनमुटाव हो सकता है। पिता से बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर टेंशन हो सकती है, आपस में व्यूज नहीं मिल सकते हैं। 10वां भाव कर्म क्षेत्र है तो प्रोफेशन में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत करेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, बहुत अप डाउन कर सकता है क्योंकि चंद्रमा जल है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। तो काम के सिलसिले में प्रोफेशन को पाने के लिए आपको देश विदेश की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं अगर चंद्रमा 10वें भाव में है। अगर चंद्रमा 11वें भाव में है तो आपके लाभ को लेकर हमेशा आपको चिंता बनी रहेगी या इसमें बहुत ज्यादा आपको ये मेहनत करवाने वाला है। और आपका बड़ा भाई भी 11वें भाव से देखा जाता है तो उनसे भी मनमुटाव आपके जीवन में रहेगा हमेशा। ये चंद्रमा वहां पे भी बहुत परेशानी क्रिएट करते हैं। 12वें भाव में जब चंद्रमा रहते हैं और क्षीण चंद्रमा होंगे तो ये रोग दे सकते हैं, व्यक्ति को अकेलापन दे देते हैं, व्यक्ति हमेशा एकांतवासी हो जाता है और बहुत सी खुशियों में ये कमी भी कर देता है क्योंकि 12वां भाव बहुत सी चीजों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं, समस्याओं को बढ़ाते हैं। चिंता आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहने वाली है, चिंता आप बहुत करेंगे अगर 12वें भाव में चंद्रमा उस रूप में जाके बैठ जाता है जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इन सब के होने के बाद अगर किसी भाव में भी चंद्रमा बैठे हैं और वो क्षीण चंद्रमा है और उन पर राहु देव या केतु देव का पाप प्रभाव पड़ जाता है, दृष्टि पड़ जाती है या युति भी हो जाती है तो उस भाव में बहुत ज्यादा समस्या जो है आपको झेलनी पड़ती है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी वीडियो है। क्षीण चंद्रमा जब जिस भाव में बैठते हैं तो 100% उस भाव से जो रिलेटिव्स देखे जाते हैं और उस भाव के जो कारक तत्व होते हैं व्यक्ति को सदैव वहां पे कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ता है दोस्तों। जय शनिदेव।